वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक एंशिएंट ड्रामा। इस ड्रामे का नाम है द प्रिंसेस इज अ रैबिट। स्टोरी की शुरुआत में हीरो को दिखाया गया। वो कपड़े बदल रहा था, तभी एक डव गार्ड को बेहोश कर अंदर घुस गई और एक लड़की बन गई। उसने हीरो को मारने की कोशिश की। इससे पहले एक लड़की आ गई और उनकी बातों से पता चला कि उस बर्ड का नाम बाई यू है और वो उस लड़की को सीनियर बोल रही थी। उनके बीच लंबी फाइट हुई। हीरो बैठकर उनकी फाइट देख रहा था। आखिर में उस लड़की ने बाई यू को हरा दिया और वो भाग गई। उस लड़की का नाम बाई जाई जाई था और हीरो का नाम चांगे था। उसकी लड़ने की स्किल्स देखकर चांगे ने उसे अपनी गार्ड बनने को कहा, क्योंकि उसने पिछली बार भी उसे अच्छे से बचाया था। जाई ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो बस बाई यू का पीछा कर रही थी। बाई यू जब भागी तो उसके पंख गिर गए थे। यूनुच ने उसे देखा तो वो भागता हुआ चांगे के कमरे में गया। बाई जाई छुपना चाहती थी और दोनों बाथ टब में घुस गए। चांगे ने यूनुच को भगा दिया और बाई जाई ने सोचा कि उसने नहाने के लिए बाथ टब भरा क्यों नहीं। क्या वो उसके छुपने का ही वेट कर रहा था? चांगे उसके 5 साल बाद लौटने से खुश था। उसने बाई जाई से पूछा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसे पैसे चाहिए थे और खाना भी। चांगे इसके लिए तैयार था। इस बात से उसे बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ बाई यू दूसरे यंग मास्टर से मिली। बड़ा भाई किसी काम का नहीं था, तो उसका दुश्मन उसका छोटा भाई था और वो उसे मार देना चाहता था। इसमें उसका एक साथी भी था। दोनों के बीच डील हुई कि वो चांगे को मारकर गद्दी हथिया लेंगे और वो आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। बाई यू और उसके बीच में अफेयर भी चल रहा था। इधर बाई जाई जब बाहर निकली तो उसे पता चला कि प्रिंस काफ़ी अमीर है। उसके पास बहुत सारी जगह थी। नौकरानियों ने उसे देखा तो वो उससे जलने लगी। उनमें से एक भ्रम में जीती थी कि वो चांगे की पहली किस डिजर्व करती है। यूनुच ने उन्हें काम पर लगा दिया और अब बाई जाई को चांगे ने बुलाया था। जब वो गई तो पता चला कि उसे उसके पास ही रहना होगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इधर उधर भटकना नहीं है। बाई जाई को वो बहुत खड़ूस लग रहा था। वो खड़े खड़े परेशान हो गई थी। चांगे उसकी ड्राइंग बना रहा था, तभी यूनुच वहाँ आया। उसने बाई जाई को बड़े गौर से देखा और याद किया कि वो पहले भी उससे मिल चुका है। वो कोई लव लेटर दे रही थी। बाई जाई को शायद कुछ याद नहीं था। उसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ लगा है, इसलिए वो अपनी तलवार में ही अपना मुंह देखने लगी। यूनुच ने चाय परोसी तो देखा कि चांगे उसकी ड्राइंग बना रहा है, तो उसे लगा कि वो पिछली गलती फिर से दोहरा रहा है। चांगे ने उसे वहाँ से भेज दिया। जब वो वापस जाने लगा तो फिर से उसे घूरने लगा। अब जब मेड बाई के लिए खाना लेकर आई तो उसने गाजर मांगे। गाजर डिश में नहीं थे। जब मेड नहीं मानी तो उसने तारीफ करना शुरू किया और वो तुरंत खुश हो गई। इसके बाद बाई गाजर खा रही थी, तभी यूनुच वहाँ आया। वो उसे मेंशन के रूल बताने आया था। जब वो अंदर आया तो उसने कुछ पैसे देकर बाई से जाने को कहा, क्योंकि मेंशन इतना अच्छा नहीं है। वो पैसे लेकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। बाई समझ गई थी कि वो उसे निकालना चाहता है। उसने मना कर दिया, ये कहकर कि मेंशन बहुत बड़ा है और उसके घूमने के लिए काफ़ी बड़ा है। अब यूनुच ने उसे डराया कि एक लड़की बिना किसी रीज़न के गायब हो गई थी। बाई जाई ने फिर से मना कर दिया। यूनुच ने उसे वार्न किया, वो बाद में वहाँ आने के लिए पछताएगी। अब यूनुच ने उसके सामने मीट का बड़ा सा टुकड़ा रख दिया। बाई जाई उसे खाना नहीं चाहती थी। वहाँ का रूल था कि खाना बर्बाद नहीं कर सकते, अगर किया तो उसे भूखे रहना पड़ेगा। रात हुई तो उसे बहुत भूख लगी। उसने सोचा कि वो चुपके से गाजर खाएगी और वो किचन में घुस गई। यूनुच जानता था कि वो आएगी, इसलिए गार्ड्स को उसे पकड़ने भेज दिया, लेकिन गार्ड्स बाहर आ गिरे। तभी चांगे वहाँ आया और उसने जाने को कहा। चांगे ने बाई से वापस कमरे में जाने को कहा, क्योंकि वो उसे शर्मिंदा कर रही थी। बाई जाई को ऐसा नहीं लगता कि गाजर खाने से कोई शर्मिंदा होगा। चांगे ने पूछा उसे गाजर खाना इतना पसंद क्यों है। उसने बताया कि एक बार सूखा पड़ गया था, किसी ने उसके लिए गाजर बोई थी और तब से उसे वो गाजर पसंद है। गाजर वो चीज़ थी जिसे वो पेट भरा होने पर भी खा सकती थी। चांगे ने वादा किया कि वो उसके लिए बेस्ट गाजर लेकर आएगा। और यूनुच ने देखा कि बाई के लिए बहुत सारी डिशेस गाजर की बनी है। उसने मेड को ऑर्डर दिया कि वो ये सब ना करे, लेकिन ये प्रिंस का ऑर्डर था तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी चांगे वहाँ पहुँचा। उसने यूनुच को जाने के लिए कहा। यूनुच बहुत गुस्से में था। तभी पता चला कि उसे किसी गोंग सुन ने बुलाया है। गोंग सुन जनरल की बेटी थी। यूनुच ने घुमा घुमा कर उसे बता दिया कि प्रिंस किसी लड़की के प्यार में पड़ गया है और जल्द ही वो शादी में बिजी हो जाएगा। गोंग सुन ने उसे एक लेटर दिया जो उसे चांगे तक पहुंचाना था। चांगे ने लेटर पढ़ा और उसे अच्छा लगा। वो उससे मिलने वाला था। अब गोंग सुन पोएम सुना रही थी।
चांगे ने उसकी तारीफ की और बाई को बताया कि वो बहुत टैलेंटेड है। गॉन्गसुन बाई को फूडी बोल रही थी, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उससे गाजर पर एक पोएम बनाने को कहा और गॉन्गसुन हड़बड़ा गई। उसकी नर्वसनेस साफ दिख रही थी। उसने कभी भी गाजर वाली पोएम के बारे में नहीं सोचा था। इसका मतलब वो टैलेंटेड नहीं है। गॉन्गसुन अब छल्ला रही थी। बाई ने कहा कि वो गाना ही सुना दे, लेकिन वो गाना भी नहीं गा सकती थी। गॉन्गसुन ने कहा कि वो ठीक नहीं है, वो किसी और दिन मिलेंगे, और बाई को धक्का देकर आगे बढ़ी। बाई चांगे के ऊपर ही गिर गई और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में वापस गई और अपने भाई से बताया उसे मेंशन में बुली किया गया है। भाई ने वादा किया कि वो बदला लेगा। इधर चांगे एक सीक्रेट रूम में गया और वो किसी सेंग का नाम ले रहा था। वहाँ बाई जैसी सेम लड़की का पोर्ट्रेट था और उसे लग रहा था कि वो बाइशन नहीं है। अब चांगे और बाई किसी लड़की से मिले। उसका नाम शिया था। वो बाई को देखकर हैरान थी। वो कुछ बात करना चाहती थी। चांगे ने बताया कि वो कोई अजनबी नहीं। शिया ने बताया कि वो दोबारा वही गलती ना करे। चांगे ने उसे चिंता ना करने को कहा, क्योंकि उसे पता है कि कौन क्या है। उसका भाई जब तक उसके पीछे पड़ा रहेगा वो दूर नहीं रह सकता। शाही ने उससे सावधान रहने को कहा, क्योंकि उसका भाई थ्रोन जीतने के लिए उसे मारने वाला था। इतना बताकर वो चली गई। जब दोनों आगे बढ़े तो किसी ने उन पर हमला कर दिया। वो बहुत ही ताकतवर था, इसलिए बाई को चोट लग गई। चांगे को अच्छे से लड़ना आता था। उसने चांगे से पूछा कि उसे लड़ना आता है तो उसने गार्ड क्यों रखा है। चांगे इस समय लड़ता या फिर बात करता, जो भी हो, उनके बीच काफ़ी लंबी लड़ाई हुई। उस आदमी के वार से चांगे को चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। आखिर में चांगे ने उसे हरा दिया और बाई को देखने भागा। उनके जाते ही बाई वहाँ आई और ये वही आदमी था जिसने चांगे के भाई के साथ चांगे को मारने का प्लान बनाया था। बाई ने उसे बताया कि उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। वो आदमी बताना चाहता था कि वो उसे भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। जैसे ही चांगे का भाई लियू गद्दे पर बैठेगा तो वो उसे भी मार देगा। इधर चांगे बाई को लेकर एक घर में घुस गया। बाई के घावों को हील किया। इसके बाद उसने खुद की पट्टी की। तभी बाई की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके कपड़े चेंज्ड हैं और वो चिल्लाने लगी कि उसने क्या किया है। चांगे ने उसे अपने घावों की पट्टी करने को कहा और उसकी पट्टी करते वक्त उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बाई को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। चांगे ने जल्दी से पट्टी करने को कहा ताकि वो वहाँ से निकल सके, इससे पहले कि वहाँ की मालकिन आ जाए। बाई ने बताया कि ये घर उसका ही है, तो उसकी फैमिली कहाँ है। उसके गुरु मारे जा चुके थे और उसकी बहन हार चुकी थी। वो उनके साथ काम करने लगी थी, लेकिन उसका क्या, उसकी माँ को डाकुओं ने मार डाला था जब वो 8 साल का था। उसके पिता उसे वापस ले गए और उसके साथ कुछ लोग ही थे, जिसमें यूनुस वांग और डोंगसुंग शामिल थी। उसके पिता ने तख्त जीतने के लिए काफ़ी सारे भाइयों को मारा और इसके बाद उसे वहाँ भेज दिया गया। बाई को लगा कि गॉन्गसुन उसे पसंद करती होगी। चांगे नहीं चाहता था कि उसकी शादी रॉयल फैमिली में हो, लेकिन किंग ने ऑर्डर दिया तो उसे करना होगा। इधर एक लड़की ने गॉन्गसुन पर जादू करके उसकी यादें छीन ली। उसे पता चला कि वो इस दुनिया की नहीं है। जब उसकी आंखें खुली तो वो बंधी हुई थी और छोड़ने के लिए चीख रही थी। यूनुस ने उसे देखा तो परेशान करने लगा और जाकर चांगे को बचाने के लिए कहा। बाई ने बताया कि उसे गार्ड की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन वो नहीं गई तो उसकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे, इसलिए बाई तुरंत चली गई। अंदर जाकर उसने पूछा कि वो इतना अच्छा फाइटर है तो उसने गार्ड क्यों रखा है। क्या वो बायू को पकड़ने के लिए कर रहा है। चांगे को ये भी पता था कि बायू कहाँ है। वो उसके भाई के साथ थी, तो उसने ऐसा क्यों किया। जो भी हो, उसे वेट करना होगा। जब सही मौका आएगा तो बायू को पकड़ सकते हैं। अब जनरल वहाँ आया। उसने चांगे को बताया कि उसकी बहन को किसी ने बुली किया था और वो माफ़ी मांगे। चांगे ने बताया कि वो मैटर सॉल्व हो चुका है। डोंगसुंग चांगे को पसंद करती थी, लेकिन चांगे के अलग प्लान्स थे, इसलिए उसने शादी से मना कर दिया। जनरल नाराज हो गया और वो उसका साथ छोड़ना चाहता था, पर चांगे 2 महीने में शादी के लिए तैयार हो गया। अब गॉन्गसुंग चांगे से मिली। उनकी इंगेजमेंट हो गई थी और वो वहीं रुकना चाहती थी, लेकिन वो मैरिड नहीं थे, इसलिए चांगे को यह अजीब लग रहा था। गॉन्गसुंग चांगे से चिपकने लगी तो भाई ने उसे रोक लिया और वो गुस्सा होकर चली गई। उसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। उसने रात में सूप में कुछ मिला दिया और वो सूप चांगे ने पी लिया। उसे पीने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बाई वहीं दरवाजे पर गार्ड करने वाली थी, लेकिन चांगे ने उसे अंदर खींच लिया और किस करने लगा। गॉन्गसुन वहाँ आई और वो अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। चांगे ने उससे जाने को कहा। गॉन्गसुन वापस आने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि वो ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं पाएगा। उसके जाते ही बाई ने चेक किया और उसे पता चला कि उसे पॉइजन दिया गया है। वो दवा लाना चाहती थी। इससे पहले चांगे ने उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया
इधर बाईयू ने उस डेमोन को बताया कि उनका गोल एक ही है, तो उसने उसकी मदद के लिए बता दिया कि जाई भी डेमोन है। इधर बाई किससे खुश थी, पर उसे मास्टर की बात याद आई। मास्टर ने कहा था कि ह्यूमन और डेमोन्स का प्यार करना सही नहीं होता, इसका अंत भी अच्छा नहीं होता। अगले दिन वो चांगे से मिली और वो जाने वाली थी। उसने बहाना बनाया कि उसे बाईयू को पकड़ना है। यूनुच वांग उस पर चिल्लाया। वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकती थी, लेकिन चांगे ने उसे जाने दिया। बाई नहीं चाहती थी कि वो प्यार में पड़ जाए, इसलिए वो दूर हो रही थी। उसके जाते ही चांगे को बुरा लगने लगा। गोंगसुंग उसके पास आई और उससे चिपकने की कोशिश करने लगी। चांगे ने बहाना बनाकर उसे वहाँ से भेज दिया, लेकिन वो सब कुछ सुन रही थी। यूनुच ने बताया कि बाई चली गई है, अगर वो उसे वापस चाहता है तो उसे खुद वापस लाना चाहिए। चांगे ने पैलेस की जिम्मेदारी उसे दी और वो कहीं जाने वाला था। इधर गोंगसुंग बाई से मिली, दोनों में बहस हुई तो गोंगसुंग ने अपना असली रूप दिखा दिया। वो एक फॉक्स डेमोन थी। बाई जाई ने भी अपना असली रूप दिखाया। वो एक रैबिट डेमोन थी। फॉक्स डेमोन को लगा कि उसे अपने एल्डर से बात करनी होगी, इसलिए वो चली गई। बाई जाई ने सोचा कि क्या वो चांगे को बताए, लेकिन फॉक्स डेमोन उसे हर्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा सोचकर वो चली गई। गोंगसुंग सीनियर से मिली और बताया कि बाई जाई एक डेमोन है। इधर बाई जाई वापस आ गई थी। उसने अपने मास्टर से माफ़ी मांगी क्योंकि वो प्यार को संभाल नहीं सकती। चांगे उसे छुपकर देख रहा था। तभी वो सीनियर, जो कि डेमोन हंटर था, वहाँ पहुँच गया। पहले तो बाई ने लड़ाई की, फिर उसने डेमोन मिरर निकाल लिया। बाई तुरंत वहाँ से भागी, लेकिन कुछ मंत्र बोलते ही वो एक खरगोश में बदल गई। चांगे बीच में आ गया और उसने बाई को बचा लिया। बाई ने उसे थैंक्स कहा, लेकिन वो दोनों अलग दुनिया से हैं तो वो दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। चांगे को पहले से ही पता था कि वो डेमोन है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो डेमोन है भी, तो वो बस उसे बचाना चाहता था। चांगे ने उसे किस कर लिया, लेकिन बाई को थोड़ा अजीब लग रहा था। चांगे उसे वापस लाया और सबको बताया कि अब से वो उसकी क्वीन होगी। यूनुच को प्रॉब्लम थी। शायद 5 साल पहले शन सिंह ने चांगे को धोखा दिया था। चांगे ने बताया कि उनके बस चेहरे एक जैसे हैं। वो शन सिंह नहीं है और वो शन सिंह से प्यार नहीं करता था। अब उसे बाई को अच्छे से देखना चाहिए। अब बाई वहाँ आई तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, जिससे यूनुस को चोट लग गई, पर वो गुस्सा नहीं हुआ। बाई को ये अजीब लगा। जब वो अंदर गई तो चांगे उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। बाई ने उसे बताया कि गोंगसुंग असली नहीं है बल्कि डेमोन है। थर्ड प्रिंस चाहता था कि बाई जाई के बारे में सबको बता दिया जाए, इससे उसकी बदनामी होगी, क्योंकि इंसान और डेमोन का रिश्ता सही नहीं माना जाता। बाईयू को खुद की चिंता थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो राजा बनने के बाद उसके साथ रहे, लेकिन वो भी डेमोन है। थर्ड प्रिंस ने उसे यकीन दिलाया कि उसे डेमोन नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके इरादे सही नहीं लगते। इधर चांगे और बाई दाऊदा से मिले। वो एक डेमोन हंटर था। वो चाहते थे कि वो फॉक्स डेमोन को पकड़े। काफ़ी समय बीत गया था। आज चांगे और गोंगसुंग की शादी थी। बाई को दुख हुआ। मेड ने समझाया कि आज नहीं तो कल प्रिंस की और वाइफ्स होंगी, तो वो बुरा फील ना करे। इधर गोंगसुंग फर्स्ट प्रिंस से मिली। शायद पहले प्रिंस की माँ को जेल में डाल दिया गया था, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। उसका प्लान था कि फॉक्स डेमोन चांगे से शादी करके उसे मार दे। बाई को समझ नहीं आ रहा था कि गोंगसुंग अब तक गई क्यों नहीं। मेड ने उसे बताया कि गोंगसुंग उससे शहर के बाहर मिलना चाहती है। जब बाई बाहर गई तो फॉक्स डेमोन ने उसे फिर से पूछा कि उसे डर नहीं लगता जो वो चली आई। बाई ने 100 साल कल्टीवेशन किया था और वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने फॉक्स डेमोन से वापस आने को कहा, उससे पहले कि उसका अंत हो जाए। फॉक्स डेमोन ने बताया कि उसे चांगे सच में पसंद है, वो उसकी वाइफ बनेगी, इसलिए बाई उसे पूरी तरह से छोड़ दे। इधर डेमोन हंटर ने फॉक्स डेमोन पर वार कर दिया। तभी गोंगसुंग का भाई वहाँ आ गया। उसे लगा कि बाई ने ही उसे मारा है, इसलिए वो बाई को मारना चाहता था। चांगे वहाँ आया और उसे बचा ले गया। ये प्लान पहले प्रिंस का था। वो चांगे को मारना नहीं चाहता था, वो बस चाहता था कि जनरल और चांगे के बीच दुश्मनी हो जाए। ये खबर सैनी को भी दे दी गई थी। अब वो थ्रोन जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके थे। अब बाई को चांगे की फिक्र हो रही थी। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसकी वजह से जनरल नाराज़ था। दूसरा, उसने अपनी पोजीशन भी खो दी थी। चांगे ने बताया कि ये सब नाटक चल रहा है। वो पेविलियन में बैठकर ये सोच रहा है कि उसे अपनी क्वीन कैसे बनाए। मेट्स बातें कर रही थी कि शादी उसी दिन थी, बस दुल्हन बदल गई थी। दूसरी तरफ शन सिंह की बहन शाह वहाँ आई थी। उसे पता चला कि चांगे डेमोन से शादी कर रहा है, तो वो बाई से अकेले में मिली और उसके पीछे आने को कहा। वो उसे उस सीक्रेट रूम में ले गई और बाई उस पोर्ट्रेट को देखकर हैरान थी। शाह ने बताया कि वो चांगे के लायक नहीं है। दूसरी बात, वो शन सिंह जैसी लगती है, मतलब कि वो उसकी जगह ले रही है। बाई को दुख हुआ।
चांगे वहाँ आया तो वो वहाँ से रोते हुए चली गई। चांगे अब बहुत परेशान था। उसे पता चला कि बाई यू गायब हो गई है। उसने ये बात बाई को बताई कि बाई यू उसके पुराने घर में ही है। जब वो वहाँ गई तो बाई बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने सेक्ट को धोखा देकर मास्टर को मार दिया था। बाई उसे मार देना चाहती थी। बाई उन्हें बताया कि वो चांग जिए से प्यार करने लगी थी। वो जिंदा है क्योंकि उसे बस बाई जाई पर भरोसा है। वो मरने ही वाली है क्योंकि शन यी ने उसे स्पेल दिया है और वही उसे एंटीडोट देते हैं। वो चाहती थी कि वो शन यी को मारकर अपने मास्टर की आत्मा को वापस ले आए। जैसे कि मुझे लगा था, चांग जिए ने उसे सच में धोखा दिया। बाई यू मर गई थी। शन यी वहाँ आया और उसने बताया कि उसके मास्टर उसके सीनियर थे। उन्हें मारने की वजह थी कि कुछ साल पहले मास्टर ने उसकी बेटी सिंह को चांगे की टाइगर टैली चुराने के लिए भेजा था और वो मर गई थी। और वो सिंह जैसी क्यों लगती है, इसकी भी कोई वजह थी। उसे सिंह ने ही पाला था। डेमॉन्स में मेमोरी जब किसी को दी जाती है तो वो उसकी तरह दिखने लगता है, जैसे कि फॉक्स डेमॉन के साथ हुआ था। वो चाहता था कि वो चांगे को मारकर उसकी टाइगर टैली उसे लाकर दे, वरना वो उसके मास्टर की सोल को खत्म कर देगा। चांगे वहाँ सब कुछ देख रहा था। बाई वापस तो गई लेकिन वो चांगे से दूर भाग रही थी। 3 दिन हो चुके थे और वो बाहर नहीं निकली थी। चांगे उसे अकेले रहने देना चाहता था। फाइनली बाई ने फैसला किया और वो चांगे को मारने गई, लेकिन वो उसे मार नहीं पाई और वहाँ से भाग गई। चांगे भी परेशान था। उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। यूनुच बहुत परेशान हो रहा था। शायद वो सच में प्यार में पड़ गया था और अब उसे यकीन हुआ। चांगे ने उससे कुछ कहा। 2 घंटे बाद वो रोता हुआ बाई के पास गया और बताया कि चांगे खुद टाइगर टैली 3rd प्रिंस को देने गया है। उसने कसम भी दी थी कि अगर वो 2 घंटे बाद ना आए तो दोनों वहाँ से चले जाए और कभी वापस ना आए। बाई बहुत परेशान हो गई थी। तभी चांगे घायल हालत में वहाँ आ गया, मास्टर की सोल लेकर। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि वो अपने भाई के पास टाइगर टैली लेकर गया था और मास्टर की सोल को ले लिया था। उसका भाई चाहता था कि दोनों मिलकर काम करें, लेकिन वो भाइयों को लड़ते हुए देखना नहीं चाहता था। शन यी अभी भी खुश नहीं था, इसलिए वो चांगे को मारने गया। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए दोनों में लड़ाई हुई और चांगे बचकर निकल गया। अब बाई ने अपने मास्टर को देखा। वो पूछना चाहती थी कि उन्हें वापस कैसे लाया जाए। मास्टर ने बताया कि वो पहले ही मर चुके हैं। इसका मतलब है कि उन्हें बस फ्री होना था। उन्होंने बताया कि वो बदला ना ले और जो चाहे वो करे। उन्होंने उसे धरती पर भेजा था ताकि वो मॉर्टल वर्ड को समझ सके। इतना बोलकर वो चले गए। इसके बाद चांगे बाई को उस सीक्रेट रूम में ले गया और उसे पूरी कहानी बताई। वो पेंटिंग शन सिंह की थी। शन सिंह उसके महल में दिखी थी। चांगे को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद वो टाइगर टैली चुरा कर गायब हो गई। फिर वो उन्हें बेहोश हालत में मिली और टाइगर टैली उसके पास ही थी। चांगे बहुत नाराज था, फिर भी वो उसे छोड़ रहा था। शन सिंह ने बताया कि वो वापस नहीं जा सकती और क्या वो मानेगा कि वो अपने डैड से लड़कर वो टाइगर टैली वापस लाई है। शन सिंह ने उसके सामने ही खुद को मार दिया। चांगे खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता था, इसलिए उसके लिए सम्मान रखता था। उसे बस बाई जाई से ही प्यार था। उसने बताया कि जो टैली शन सिंह ने चुराई थी वो नकली थी, लेकिन आज वो असली देकर आया था। बाई को डर था कि उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन वो तैयार था। उसने किंग से माफ़ी मांगी। किंग बहुत नाराज़ थे क्योंकि उसने एक लड़की के लिए ये सब किया था। जब बार बार चांगे ने माफ़ी मांगी तो उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन अगले ही सीन में चारों भाई घुटने पर बैठे थे। किंग को पता था कि वो गद्दी हथियाने के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपने बहुत सारे भाइयों को मारा था और वो अब तक गिल्ट में जीते हैं। बड़ा भाई बस अपनी माँ को छुड़ाना चाहता था, लेकिन किंग इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सबसे वादा लिया कि वो आगे से एक दूसरे को मारने का नहीं सोचेंगे। चांग जिए बहुत डर गया था और वो शन यी के पास गया। वो इतना हड़बड़ाया था कि वो गिव अप करने को तैयार था। शन यी ने उसे समझाने की कोशिश की। शन यी ने उस पर जादू कर दिया और उसका मकसद बदला लेना था। वो चाहता था कि पूरा ल्यू परिवार मर जाए। दूसरी तरफ किंग अपनी पत्नी की दी हुई हेयर पिन को देख रहे थे। वो एक डेमॉन थी और डेमॉन हंटर्स ने उन्हें मार दिया था और वो हेयर पिन अब चांगे को देने वाले थे। चांगे ने वो हेयर पिन बाई को दी और बताया कि वो कोई नॉर्मल पिन नहीं है, वो पिन उसकी माँ की है, साथ ही में वो उसे प्रोटेक्ट भी कर सकती है। चांगे ने बताया कि 15 साल पहले डेमॉन हंटर्स ने उसकी माँ को मारने की कोशिश की। उसकी माँ ने उसे अपनी पावर देकर वहाँ से अपने पिता को ढूंढने के लिए भेज दिया। बाई उसके साथ थी और उसके दर्द में दुखी भी थी। इधर पहले प्रिंस को दिखाया गया। तादोंग अपने सीनियर को लेकर आया था। उसने बताया कि चांगे डेमॉन से शादी करेगा तो तीनों लोगों में तहलका मच जाएगा। प्रिंस को इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सीनियर को था।
वो बाई को मारने का प्लान बना रहे थे। तो वे शनि वहाँ चांग जियो को लेकर आया। उसने टाइगर टैली पहले प्रिंस को दे दी और बताया कि चांग जिये चुप क्यों है। उसने ही शांत रहने को कहा है। शन यी पहले प्रिंस के साथ काम करना चाहता था क्योंकि चांग जिये लायक नहीं था। पहला प्रिंस खुश हुआ और डील पक्की हुई। शिया ये उनकी बातें सुन रही थी। शन यी को पता चल गया। वो जानता था कि चांगे और उसके बीच अफेयर चल रहा है। उसने शियान यी को घायल कर दिया और वो चांगे के पास गई। वो मरने ही वाली थी। उसने बताया कि शन यी और फर्स्ट प्रिंस उसे मारने की सोच रहे हैं। इसके बाद वो मर गई। दूसरी तरफ किंग को खून की उल्टी हुई और उन्होंने चांगे को बुलाने के लिए कहा। इधर शन यी के आदमी ने बताया कि चांगे शादी करने जा रहा है। हर जगह अफवाह है, तो कोई भी शादी में आने वाला नहीं था। कुछ लोग ही आने वाले थे, तो ये उनके लिए अच्छा मौका था। उसने मास्क उतारा तो वो यूनुच मांग था। उसे भी स्पेल दिया गया था और वो भी एंटीडोट मांगता था। सनी ने उससे वादा किया कि जब वो जीत जाएंगे तो वो उसे इनाम देगा। इधर शादी की तैयारी हो गई थी। चांगे दुल्हा बनकर आ गया था। बस बाई का ही इंतजार था। दुल्हन आती इससे पहले फर्स्ट प्रिंस शनि और दादों को लेकर वहां आ गए और उसे शादी ना करने को कहा क्योंकि वो मरने वाला था। चांगे मुस्कुराया। उसने पहले से ही गार्ड्स बुला रखे थे। यूनुच वांग बाई के गले पर चाकू रखकर वहां आया और धमकी देने लगा, लेकिन वो दुल्हन बाई नहीं थी। उसने पहले प्रिंस के गले पर चाकू रख दिया। वांग ने बताया कि चांगे ने उसे हमेशा फैमिली की तरह ट्रीट किया है, तो वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। शनी को लगता है कि वो जरा सी देर में सारे गार्ड्स को मार सकता है, लेकिन वहाँ जनरल भी था। बाहर के सारे सैनिक मारे जा चुके थे, तो ये सब नाटक चल रहा था। कॉन्ग सुक ने नाटक किया था। उसकी बहन मर गई है, जबकि उसे पता था कि वो कैद में है। बाई जाई ने उसे खुद छुड़ाया था, इसलिए जनरल ने चांगे का साथ दिया। पहले प्रिंस ने हार मान ली थी, लेकिन शन यी हारने को तैयार नहीं था। उसने हमला कर दिया और पहला प्रिंस मारा गया। सारे गार्ड्स भी मारे जा चुके थे, लेकिन बाई जाई की हेयर पिन ने उन्हें तोड़ दिया। एक एक करके सबको पकड़ लिया गया। शन यी वहाँ से भाग गया, तो चांगे ने उसका पीछा किया। शन यी हर हाल में उसे मारना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि चांगे ने ही उसकी बेटी को मरने के लिए मजबूर किया था। उसने खुद को खत्म करके भी चांगे को मारने का फैसला किया। दोनों के बीच लंबी लड़ाई हुई और आखिर में वो हार गया। चांगे और बाई ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि बाई के मास्टर ने बदला ना लेने को कहा था। अब किंग चांगे से बहुत खुश थे और उसे गद्दी देना चाहते थे। चांगे ने वांग को माफ़ करने के लिए कहा और दूसरा वो चाहता था कि वो बाई के साथ पहाड़ों पर रहे। किंग ने उसे इजाज़त दे दी। अब चांगे और बाई दोनों बहुत खुशी से साथ थे और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।